हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, इसको मैं आपको पढ़ा रहा था। इससे पहले भी मैंने कल आपके लिए एक वीडियो भेजी थी, जहाँ तक मैंने बता दिया था, यानी कि हाफ चैप्टर लगभग करा दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो उस लड़की यानी कि जिसका नाम था केजिया, उसके माता पिता उससे थोड़ा अलग सा रहते थे। तो उसके बाद आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो केजिया है वो अपने उसके पिता के द्वारा पीटी गई, क्यों पीटी गई, इसका कारण क्या रहा। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। देयर आर इंसिडेंट इन द स्टोरी विच मे बी इम्पॉर्टेंट, यानी कि इस कहानी में कुछ घटनाएं भी घटती हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि किस प्रकार से जो केजिया थी वो अपने परिवार से थोड़ा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। ठीक है। एवर सिंस केजिया वाज हिट विद द रोलर बाय हिज फादर बिकॉज शी had torn some important paper in which he had wrote his speech for the next day। यानी कि उसके पिता के द्वारा उसको क्यों पीटा गया था, क्योंकि क्योंकि केजिया ने उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि उसने भाषण तैयार किया था अपना लिख करके, उस पे पेजों को फाड़ दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, पिता के द्वारा उस केजिया को पीटा गया। It is also possible that the writer is suggesting that father will be closer to his children when he adopt a cordial relationship with them। यानी कि प्रत्येक फादर को अपने बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या होता है, द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। यदि बच्चे के माता पिता उस बच्चे से क्लोज रहते हैं तो अवश्य ही वो बच्चा बहुत ही खुश रहेगा। एनवायरमेंटली केजिया's फादर इज क्लोज टू हर, यानी कि जो केजिया के पिताजी हैं वो उससे क्लोज तो है बट डजंट प्ले विद देयर डॉटर, लेकिन वे अपनी पुत्री के साथ कभी खेलते नहीं है। ही ट्रीट हर एज ही ट्रीट विद हिज वाइफ एंड सर्वेंट्स, यानी कि वो केजिया के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे अपने नौकरों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। ठीक है ना। केजिया एज प्रीवियसली मेंशन्ड इज एट हिज बैक एंड कॉल, देयरफॉर डजंट हैव टाइम टू बी अ चाइल्ड, क्योंकि उनके पास अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए केजिया उनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रहती है। The end of the story is also interesting as Mansfield appears to be exploring the theme of compassion and change when Kezia finds it difficult to sleep. Her father, rather than scolding her, allowed to sleep in his bed with him. For the first time in the story, he is allowing Kezia feeling to take प्रीडेंस, ही इज पुटिंग हिज चाइल्ड फर्स्ट, यानी कि इस कहानी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केजिया के पिता ने उसको अपने साथ सुलाया, उसको थोड़ा सा प्यार किया। ठीक है ना। तो सभी फादर्स को अपने बच्चे के साथ बिल्कुल क्लोज तो रहना ही चाहिए, उसके अलावा उनको उनकी क्या क्या चॉइस होती है, उनके साथ खेलना, उनके साथ हंसी मजाक करना, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। द फैक्ट दैट केजिया इज आल्सो अलाउड टू अंडरस्टैंड हिज केजिया इज आल्सो अलाउड टू अंडरस्टैंड हिज डॉटर, ही इज कनेक्टिंग विद हर, हाउ इंपॉर्टेंट दिस कनेक्शन इज टू टेक्स इनटू कंसीडरिंग that anger he had shown towards he was a result of him having his hurt. You are God
फादर डियर, यानी कि जब केजिया के पिताजी ने उसको प्यार से अपने पास बुलाया, अपने साथ सुनाया, तो केजिया को भी पता चला कि उसके जो पापा हैं वो भी एक अच्छे पापा साबित हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट, और इस कहानी में ये भी बहुत रुचिकर है कि मैनसफील्ड एंड द स्टोरी विद द लाइन व्हाट इज बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर। Mansfield is suggesting that though Kezia's father did not display his love till the end of the story, he does have the capacity to love his daughter like Mr. McDonald। यानी कि इस कहानी के द्वारा ये बताया गया है कि जो केजिया के पापा हैं या केजिया के जो पिताजी हैं, वो उनके अंदर प्यार तो है लेकिन वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि जो मैकडोनाल्ड है उनके अगले वाला जो घर है उनका जो पिता है बच्चों का, क्योंकि उसके 5 बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ शाम को खेलता है, उनको कंधे पर बैठा के खिलाता है, उनके साथ एक गेम खेलता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था टैग, यानी कि छुआछू। तो इस प्रकार से उसको देख करके जो केजिया है उसके मन में थोड़ी फीलिंग्स आती है कि उसके पिता उसके साथ इन बच्चों के इस तरह क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो however it is difficult to say whether the love is continuous as Mansfield in the story without reading knowing the response of Kezia's father to his daughter। यानी कि इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है, लेकिन इस कहानी में केजिया के प्रति जो उसके पिता का प्यार है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इससे रीडर्स को भी पता चलता है कि वास्तविकता में जो केजिया के फादर हैं वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपके लिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखी हैं, इनको एक बार मैं आपको रिपीट कर